वेलकम टू कॉमर्स एक्सेस। आई एम रेनू एंड आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। आज हमारी क्लास है नरेशन पर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ये टॉपिक बच्चों को लगता है कि ये मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक है और इसको कई बार लोग स्किप करके एग्जाम में चले जाते हैं। हालांकि ये बहुत ही इजी है। अगर आप एक बार चीज़ें आपको समझ आ जाती हैं तो आपको ये टोटल स्कोर कर सकते हैं। आपके सीजीएल में, एसएससी में या कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, मैं स्पेसिफिकली आपको एसएससी के बता रही हूँ, जो मेंस में आते हैं वो 25 टू 30 क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको इतने क्वेश्चंस मिलते हैं और आप एक बार ये चीज़ें समझ गए, मेरे साथ एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो आप ये पूरा टोटल स्कोर कर सकते हैं। तो आज की क्लास हमारी होगी, मैं आपके साथ आज एक्सरसाइज करूंगी। आपको समझनी है चीज़ें कि किस तरीके से हमें चीज़ों को अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको वॉइसेस में बताया था, क्या चीज़ों को हमें अंडरलाइन करते हुए आगे बढ़ना होता है और किस तरीके से हम स्टेप वाइज उन्हीं चीज़ों को नोट करते हैं और अपने राइट आंसर को ऑप्ट करते हैं विद एलिमिनेशन। वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे भी सिखाने वाली हूँ। अगर आप मेरे साथ यहाँ पर टोटल एक्सरसाइज करेंगे, आज मैं 10 क्वेश्चंस करवाऊंगी। कल मैं आपके लिए चार्ट्स लेकर आऊंगी। चार्ट्स क्या होंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि चीज़ें की कौन सी चीज़ कौन से वर्ड में ट्रांसफॉर्म होती है, चेंज होती है। अब आपको इस तरीके से समझ नहीं आएगा। मैं आज डायरेक्ट आपके लिए चार्ट लेकर आ जाती तो बहुत सारी चीज़ें कंफ्यूजिंग हो जाती। आज मैं आपके साथ 10 क्वेश्चंस करूंगी। आप समझिए कि सेंटेंस को हम किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करते हैं, किस तरीके से चेंज करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें आती हैं उनमें, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे कि वो पूरा चार्ट है वो किस तरीके से उन सेंटेंस में एप्लीकेबल होता है। ऑलराइट, चलिए, थिंग्स दैट वी हैव टू कीप इन माइंड। चलिए, सबसे पहले हमें ये चीज़ें अपने दिमाग में रखनी है। जब भी हम कोई भी गिवन सेंटेंस देखेंगे तो वो सेंटेंस किस टाइप का है। सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस का मतलब होता है जब आपके पास सिर्फ एक सब्जेक्ट दिया हो और उस सब्जेक्ट ने कोई भी काम ना किया हो, ठीक है। जैसे कोई काम नहीं करता है, वो कोई भी काम नहीं करता है। जैसे कि हो जाता है आई लाइक यू, आई लाइक यू, तो इसमें कोई काम नहीं है, ठीक है, ओके। फिर होता है एक टेंस है। फिर टेंस में क्या हो जाएगा, जिसमें आपके डज, डू, इज, एम, आर, हैज, हैड, डिड, विल, ये सब यूज हो जाएगा, तब आपके ये टेंस होगा, ओके। फिर मोडाल क्या होता है, जिसमें आपका यूज हो वुड, शुड, कुड, माइट, मे। समझ रहे हैं, ओके। अभी हमारे पास कोई भी एक गिवन सेंटेंस रहेगा, उसमें हमारे दो पार्ट होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टिंग स्पीच। मैंने यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच नहीं लिखी है क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच जो है आप एक बार में देखते ही पहचान लेंगे और उसको ही चेंज करना है। एक्चुअल में हमें उस पर वर्क करना है, ठीक है। और हमें सबसे पहले जो चीज़ स्किप करनी होती है, जो एलिमिनेशन में हम इजीली यूज कर लेते हैं, वो है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब का यूसेज, ठीक है। उसके बाद है हमारा कंजंक्शन। कंजंक्शन मतलब हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है और रिपोर्टिंग स्पीच है, उसको चीज जो कनेक्ट करेगी उसको हम कंजंक्शन कह देंगे, फाइन। और उसके बाद चीज जो हमें देखनी है वो देखनी है रिपोर्टिंग स्पीच में नाउन या प्रोनाउन क्या है, ठीक है। और उसके बाद हमारा है एक्सटेंशन वर्ड्स। एक्सटेंशन वर्ड्स का क्या रहेगा, जैसे कि नाउ, आपके गिवन सेंटेंस में नाउ दिया हुआ है तो वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, देन में। हियर दिया हुआ है वो किस में चेंज हो जाता है, देयर में। तो मैं इसी चीज की अभी आपसे बात कर रही थी कि मैंने आपको पूरा एक चार्ट देना है। उस चार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा वर्ड कौन से वर्ड में चेंज होता है। जैसे नाउ देन में चेंज होता है, हेयर देयर में चेंज होता है। आज मैं वो आपको चार्ट इसलिए नहीं दे रही हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूं कि एक्चुअल में चीजें कैसे काम करती हैं। ऑलराइट, हाँ। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच एक्चुअल में होता क्या है।
अब ये चीजें तो आपने दिमाग में रख ली, पर आपको यही नहीं पता कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच है क्या, तो फिर आप आगे काम कैसे करेंगे? ठीक है, देखिए, जब दो इंसान हैं, एक ये इंसान है, इसका नाम लेट्स से इसका नाम है जोजो, इसका नाम है जूजू, ये है जोजो और ये है जूजू। ठीक है, जोजो और जूजू जो हैं आपस में कुछ बात करते हैं एक दूसरे से, तो ये हो जाती है हमारी डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, ये कौन सी स्पीच हो गई आपकी? डायरेक्ट स्पीच। अब जोजो ने जूजू से कुछ कहा और जूजू ने जाके रोरो को बता दिया। ऑलराइट, जूजू ने जोजो से कुछ कहा और जूजू ने रोरो को जाकर वो बात बता दी। तो इन दोनों के बीच में जो इस थर्ड पर्सन की बात हुई है जोजो की, वो कौन सी स्पीच हो जाएगी? इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगी। ऑलराइट, तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट। ये तीन इंसान हैं, आपको याद रखने हैं कि ये तीन इंसान आपस में बात करते रहते हैं, उसमें से एक इंसान दूसरे इंसान को कुछ बताता है और वो इंसान तीसरे इंसान को जाके वो बात को ट्रांसफॉर्म कर देता है, और उसी बात को आपने किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से बताना है, दैट्स इट। अगर आपको ये बात समझ आ जाती है तो आप ये इजीली टैकल कर लेंगे। ऑलराइट, चलिए अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, ही सेज आई गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहली बात ये है आपका रिपोर्टिंग वर्ब और ये है आपकी रिपोर्टिंग स्पीच। ऑलराइट, ये क्या है आपका? रिपोर्टिंग वर्ब है और ये है आपकी रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जब भी ही सेज बोलता है, सेज आता है, तो सेज जो है सेज में ही ट्रांसफॉर्म होगा। ठीक है, क्योंकि वो बोलता है ऐसी बात, इट्स अ फैक्ट अबाउट हिम, द पर्सन हु इज टॉकिंग, ही इज टेलिंग यू द फैक्ट अबाउट हिम। तो वो अपने बारे में ये आपको फैक्ट बता रहा है कि वो रोज सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाता है, तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। ऑलराइट, तो इसमें तो आप देखते ही दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, 2 और 3। तो आपके पास अब कौन से बचते हैं? 2 ऑप्शन बचते हैं जिसमें कह रहा है ही सेज। अब देखिए, जो आप ये देख रहे हैं, इसको हमने इनडायरेक्ट स्पीच में खत्म करना होता है। ये सिर्फ डायरेक्ट स्पीच में चलता है, इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं चलता। ये है इन्वर्टेड कॉमास, जो कि आपके रिपोर्टिंग स्पीच को क्लोज किए हुए हैं। ठीक है, इसको हटाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? दैट। क्या यूज करेंगे हम इसको हटाने के लिए? दैट यूज करेंगे। अब देखिए, किसमें दैट यूज हो रहा है? इसके लिए इसमें दैट यूज हो रहा है, इसमें दैट यूज नहीं हो रहा। तो एक तरीके से आपको राइट आंसर मिल गया। तो आप इस पे क्या कर लेंगे? फ्लावर ड्रॉ कर लेंगे। और उसके बाद एक और चीज देखेंगे, हमने जब भी, मैंने जैसे कि आपको बताया, आपने टेंस और सिंपल टेंसेस को दिमाग में रखना होता है। तो ये जो है हमारा सिंपल टेंस में है। ठीक है, तो इसको हमें ट्रांसफॉर्म करना होता है पास्ट में। लेकिन क्योंकि ये फैक्ट है, इट्स अ फैक्ट अबाउट दिस पर्सन हु इज टॉकिंग हियर, तो ये जो फैक्ट है ये चेंज नहीं होगा, ये प्रेजेंट में ही रहेगा। ऑलराइट, अब देखिए, मैंने आपको 2 बातें अभी बताई हैं यहाँ पर। जो हमारा गिवन सेंटेंस है, जो भी हमारा गिवन सेंटेंस रहेगा उसका टेंस चेंज होगा। ठीक है, टेंस किसके हिसाब से चेंज होता है, मैंने आपको कल इस चीज का चार्ट देना है। अभी आप बस इतनी इजी बात समझ लीजिए कि वो चार्ट, इसका टेंस चेंज होता है। ऑलराइट, पर हमने एक और चीज अभी सीखी है, वो है ये किसी के बारे में फैक्ट है। ठीक है, ये एक पर्सन के बारे में फैक्ट है, तो इसीलिए यहाँ पर उसका हम टेंस चेंज नहीं करेंगे। ऑलराइट,
तो ये हमारा फैक्ट है उस इंसान के बारे में, तो हम यहाँ पर उसका टेंस नहीं चेंज कर रहे हैं। और यहाँ पे प्लस दैट मिसिंग है, दैट ही वेंट फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। देखिए, अगर आप हिंदी में भी बात करते हैं तो आप हिंदी में भी बोलिए कि आप किस तरीके से थर्ड पर्सन को बताएंगे। वह रोज सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाता है, वह। ठीक है, आपने ये थर्ड पर्सन को बता दी है, लेकिन इसका आपने टेंस चेंज किया। क्या आपने उसको बोला कि वह जाता था? नहीं, वो पर्सन अभी भी जा रहा है। ऑलराइट, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पे हमने रिपोर्टिंग जो वर्ब है हमारा सेज को सेज में ही रखा है। ये हमेशा आप नोट डाउन कर लीजिए, सेज हमेशा सेज में ही ट्रांसफॉर्म होता है। ठीक है, और इसमें हमने कंजंक्शन क्या लगाया है, दैट। और जो हमारा प्रोनाउन है ये ही में चेंज हुआ है, आप देख सकते हैं। ये हमारा जो प्रोनाउन है आई, ये किस में ट्रांसफॉर्म हो गया है, ही। वह जाता है, ठीक है, वह जो इंसान है वह जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। शी सेड व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई वाजंट अफ्रेड ऑफ घोस्ट। उसने कहा जब वो बच्ची थी वो भूतों से, घोस्ट मतलब भूतों से नहीं डरती थी। बच्चे ही नहीं डरते, मतलब बाकी तो हर इंसान डरता है भूतों से। बताइए क्या ऑप्शन होना चाहिए इसका। शी सेड दैट, ये आपका रिपोर्टिंग स्पीच वर्ब है और ये है आपका रिपोर्टिंग स्पीच। देखिए, हमने इसको हटाने के लिए इन्वर्टेड कॉमास को क्या यूज करना है, दैट यूज करना है। ऑलराइट, दैट यूज करेंगे, तो दैट दैट दैट, ठीक है, सब में दैट है। शी सेड, सेड का जो है ट्रांसफॉर्मेशन सेड में ही होता है, ठीक है। शी सेड, उसने कहा, when she was a child she wasn't not afraid of ghosts। अब देखिए, ये wasn't भी लगा दिया है, not भी लगा दिया है, तो ये तो आपका ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाता है। ऑलराइट, अब आपके पास 3 ऑप्शन बचते हैं। इसमें बोलता है she said when she was a child she had not been afraid of ghosts, तो wasn't को इसने किस में, had not been में ट्रांसफॉर्म कर दिया है, जो कि हमें नहीं करना है। देखिए, हैड नॉट बीन का मतलब होता है समथिंग दैट हैपेंड इन फ्यूचर पास्ट, बट एक कंटिन्यू टाइम तक वो क्या हुआ, होता रहा। ठीक है, तो वो इस तरीके से नहीं है, हमें ये सिंपल में ही रखना है। शी वाज़न्ट, वो नहीं डरती थी, कि वो नहीं डरा करती, मतलब आप समझ रहे हैं कि आप इस चीज को एक लंबे टाइम तक नहीं बता सकते हैं। ऑलराइट, तो इसको हमने सिंपल पास्ट टेंस में ही रखना है। तो अभी ऑप्शन नंबर 3 में देखिए, इसकी वजह से ये क्या हो जाता है, आपका ऑप्शन नंबर 2 एलिमिनेट हो जाता है। अब 3 में आइए, शी सेड व्हेन शी वाज अ चाइल्ड शी वाज़न्ट अफ्रेड ऑफ घोस्ट। उसने कहा कि जब वो बच्ची थी तो उसे भूतों से नहीं डर लगता था। ठीक है, ये आपको राइट लग रहा है ऑप्शन, आप इसके आगे फ्लावर ड्रॉ कर लेंगे और हम लास्ट ऑप्शन भी एक बार पढ़ेंगे। She said then when she had been a child she wasn't afraid of ghosts। She had been a child, देखिए ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है, ठीक है। तो नाउ विच ऑप्शन यू आर लेफ्ट विथ, ऑप्शन नंबर 3 ओनली, विच इज ऑल्सो योर राइट आंसर। तो इसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब है हमारा सेड जो है वो सेड में ही ट्रांसफॉर्म हुआ है, और जो हमने रिपोर्टिंग वर्ब और स्पीच को कनेक्ट किया है वो दैट से किया है, और आई जो है वो शी में ट्रांसफॉर्म हो गया है। प्रोनाउन आई शी में ट्रांसफॉर्म हो गया है, देख रहे हैं आप, ये यहाँ पर आई था, ये यहाँ पे शी में हो गया है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। No, said the child, I won't kneel, for if I do
आई शैल स्पॉइल माई न्यू पेयर ऑफ ट्राउजर्स। जिद्दी बच्चे। तो बच्चे ने क्या कहा, नहीं मैं नहीं नील डाउन होऊंगा, अगर मैं ऐसा करता हूं तो उससे मेरी पैंट खराब हो जाएगी जो कि नई है। अब देखिए बच्चे अपनी ड्रेस को, यूनिफॉर्म को लेके बहुत ही ज्यादा पोजेसिव होते हैं, छोटे बच्चे। चलिए अब आप देखिए, मैंने बोला था आपको सेड जो है सेड में ही ट्रांसफॉर्म होता है, ठीक है। अभी ऐसा नहीं है कि सेड हमेशा ही सेड में ट्रांसफॉर्म होगा। इट डिपेंड्स ऑन योर रिपोर्टिंग स्पीच। आपकी रिपोर्टिंग स्पीच के अकॉर्डिंग आपका रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होता है। यहाँ पे सेड में ही ट्रांसफॉर्म होगा क्योंकि उसने ऐसी बात बोली है, ठीक है। और उसके हम इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए क्या करेंगे, दैट का यूज करेंगे। तो देखिए दैट 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 यूज हो रहा है। ऑलराइट, अब ये कौन सा आपको टेंस लग रहा है, ये है आई वोंट नील, इफ आई डू आई शैल स्पॉइल माई पेयर ऑफ ट्राउजर्स। वो मैं नहीं झुकूंगा, नहीं तो मेरा नया पेयर ऑफ ट्राउजर क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो है मोडाल यूज हुआ है। मैंने आपको 3 तरीके की सेंटेंसेस अभी दिमाग में रखने के लिए बोला था। एक था सिंपल, जो सिंपल सेंटेंस होता है, दूसरा था हमारा टेंस, और तीसरा था हमारा मोडाल। तो ये मैंने जो फर्स्ट आपको करवाया है, ये 3 दोनों हो गए हैं, और ये मोडाल वाला हमारा तीसरा क्वेश्चन है। अभी देखिए इसका ट्रांसफॉर्मेशन तो होगा ही। अगर यहाँ पे विल है या शैल है, ये किस में ट्रांसफॉर्म होंगे, ये वुड में होंगे, ठीक है, पास्ट में हो जाएंगे, ठीक है। अभी देखिए इसमें वुड है, ये विल है और ये विल है, तो हम विल को देखते ही यहाँ पर क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। ऑलराइट, अब आप 2 ऑप्शन के साथ बच जाते हैं, 1 and 3। तो अब फर्स्ट आप रीड आउट करेंगे, ही वुड नॉट नील, फॉर इफ ही डिड सो ही विल स्पॉइल हिज न्यू पेयर ऑफ ट्राउजर्स। देखिए अगर आप यहाँ पर वुड यूज कर रहे हैं, पास्ट टेंस यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप विल यूज नहीं कर सकते, ठीक है। ये आपके टेंस की कॉन्टिन्यूटी को क्या करता है, ब्रेक कर देता है, विच मेक्स इट ग्रामेटिकली रॉन्ग, ठीक है। अब आप कौन से ऑप्शन के साथ बचे हैं, यू आर लेफ्ट विद ऑप्शन नंबर 3 ओनली, विच इज ऑल्सो योर राइट आंसर। तो इसमें रिपोर्टिंग वर्ब जो है हमारा सेड में ही ट्रांसफॉर्म हुआ है, और कंजंक्शन जो हमने यूज किया है वो है दैट, जो कि रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब को हम क्या कर रहे हैं, कनेक्ट करने के लिए यूज कर रहे हैं। यहाँ पे मोडाल था विल, जो कि चेंज हो गया है वुड में, और यहाँ पे जो बच्चा कह रहा था आई, वो चेंज हो गया है हमारा ही में, क्योंकि वो बच्चे ने कहा मैं नहीं झुकूंगा, ठीक है, नील डाउन नहीं होगा। और आपने बोला कि उसने कहा वह नील डाउन नहीं होगा, वह। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, द चेयरमैन ऑफ द सिलेक्शन कमिटी सेड वी शेल finalize the rest of our team after we have selected the skipper। तो अब आपने क्या इसमें ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, आपका सेड यहाँ पर सेड ही रहेगा, रिपोर्टिंग स्पीच के अकॉर्डिंग सेड आपका इसमें सेड ही रहेगा, क्योंकि आपकी जो सिलेक्शन कमिटी है उसने बोला we shall finalize the rest of our team after we have selected the skipper। अब उसने बोला है कि हमारी सिलेक्शन टीम ने कि हमें स्किपर क्या कर लेना चाहिए, फाइनलाइज कर लेना चाहिए अपना, स्किपर फाइनलाइज करने के बाद हमें अपनी रेस्ट ऑफ टीम को भी फाइनलाइज कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे टोल्ड नहीं आएगा, उसने ऐसा मतलब इसमें टोल्ड नहीं किया। और एक और बात, हम टोल्ड के साथ दैट यूज नहीं करते हैं यूजुअली, फाइन।
हम टोल्ड के साथ दैट यूज नहीं करते हैं। तो टोल्ड दैट अगर यहाँ पर है तो आप इसको ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं। ऑलराइट, अब है द चेयरमैन ऑफ द सिलेक्शन कमिटी सेड। अब तो ये तीनों अब ठीक हैं। ऑलराइट, दैट वी वुड फाइनलाइज द रेस्ट ऑफ आवर टीम आफ्टर वी हैव। देखिए, जब मैंने बोला कि अगर आप यहाँ पे वुड यूज कर रहे हैं, अगर आप यहाँ पे हैव यूज कर लेते हैं, तो ये आपके टेंस की कॉन्टिन्यूटी को क्या करता है, ब्रेक करता है। तो इसलिए ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है, तो ये आप एलिमिनेट कर देंगे। अब नेक्स्ट ऑप्शन है दे वुड फाइनलाइज द रेस्ट ऑफ देयर टीम आफ्टर दे सेलेक्टेड द स्किपर। अब देखिए, हाँ, एक और चीज इसमें जो है वी वुड, वी को हमने ट्रांसफॉर्म करना था दे में, तो यहाँ पे एक और मिस्टेक थी, दे। ऑलराइट, अच्छा, ऑप्शन नंबर 3 में दे वुड फाइनलाइज द रेस्ट ऑफ देयर टीम आफ्टर दे सेलेक्टेड द स्किपर। देखिए, आपको ये पूरा सेंटेंस जो है एकदम करेक्ट लगेगा, आपको लगेगा कि हाँ यही ऑप्शन है, पर ये ऑप्शन नहीं है। देखिए, इसमें इन्होंने वी को भी देयर में ट्रांसफॉर्म किया है, जो कि बाकी उसमें नहीं किया था। अब आप ऑप्शन नंबर एक बार 4 पर भी नजर डालेंगे तो इसमें भी कर रखा है इन्होंने। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब देखिए, दे हैव, यहाँ पे हैड है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो ये चीज यहाँ पर क्या है, मिसिंग है। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, हम एलिमिनेट कर देंगे इसको। देखिए, आपको अपनी सेंटेंसेस में अननेसेसरी इम्प्रोवाइजेशन या फिर अननेसेसरी चीजों को एलिमिनेट नहीं करना है। अगर सेंटेंस में कोई चीज दी गई है तो आपको उस अपने ऑप्शन में वो चीज ढूंढनी ही पड़ेगी। ऑलराइट, तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। तो इसमें हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है सेड में ही ट्रांसफॉर्म हुआ है, हमारा कंजक्शन यहाँ पे दैट यूज हुआ है। शैल को हमने शुड में क्या किया है, ट्रांसफॉर्म किया है, और वी को दे में कर दिया है। ऑलराइट, ये सारी चीजें आप उसमें नोट डाउन करते हुए चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, द पायलट सेड प्लीज डोंट पैनिक बट टाइटन योर सीट बेल्ट्स। ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है और ये हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है। ऑलराइट, देखिए, अभी ये जो है, अब इसमें क्या यूज करेंगे हम, सेड का इसमें ट्रांसफॉर्मेशन आप जब देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसमें टोल्ड है। तो इसमें पायलट ने बताया है लोगों को, ही हैज टोल्ड, उसने बोला है पैनिक मत होइए, अपनी सीट बेल्ट्स को टाइट कर लीजिए। ठीक है, उसने ऐसा बताया है, ऐसा उसने एक इंस्ट्रक्शन दिया है आपको। तो इसीलिए यहाँ पे सेड किस में ट्रांसफॉर्म होगा, टोल्ड में। ठीक है, अब मैंने बोला टोल्ड के साथ हम दैट यूज नहीं करते हैं, तो इसलिए हम टोल्ड के आगे दैट यूज नहीं करेंगे। ठीक है, द पायलट टोल्ड टू द पैसेंजर्स दैट दे शुड नॉट पैनिक बट टाइटन द सीट बेल्ट्स। क्या आपको ये ऑप्शन राइट लग रहा है? नहीं, देखिए, आपको यहाँ पे शुड की पहले कोई जरूरत नहीं थी। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो गलत हैं, लेकिन आप एक ही बार में जो पढ़ के एलिमिनेट कर सकते हैं, उन चीजों के बारे में मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे शुड यूज नहीं होना चाहिए था, तो इसीलिए आप इसको क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद टोल्ड टू द पैसेंजर्स नहीं होगा, यहाँ पे होगा द पायलट टोल्ड द पैसेंजर्स। ऑलराइट, ओके, द पायलट टोल्ड द पैसेंजर टू नॉट पैनिक। टू नॉट पैनिक ये हमारा ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, तो आप इसको आगे पढ़ने के, अब आप चाहें तो पढ़ लीजिए पैनिक बट टू टाइटन देयर सीट बेल्ट्स इंस्टेड। ये भी क्या है, अननेसेसरी इम्प्रोवाइजेशन इन योर गिवन सेंटेंस। तो इसीलिए हम अब बहुत सारी चीजें हो गई, तो हम इसलिए पहले ही इसको एलिमिनेट कर दिया है। नाउ ऑप्शन नंबर 3,
द पायलट टोल्ड द पैसेंजर नॉट टू पैनिक बट टू टाइटन योर सीट बेल्ट्स। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा ये प्रोनाउन है हमने इसको चेंज करना था। ट्रांसफॉर्मेशन होती है रिपोर्टिंग स्पीच में। योर की किस में होनी चाहिए थी? उनकी। उनको बोला, तुमको नहीं बोला, हमने देयर यूज करना है। ऑलराइट, तो इसीलिए ये हमारा इसको क्या करता है? रॉन्ग करता है, और इसीलिए ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। विच ऑप्शन यू आर लेफ्ट विद नाउ? ऑप्शन नंबर 4 ओनली, एंड विच इज ऑल्सो योर राइट आंसर। तो इसमें वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब जो है हमारा सेड वो टोल्ड में हो गया है ट्रांसफॉर्म, और कंजंक्शन हमारा दैट यहाँ पे यूज नहीं होगा। हम टोल्ड के साथ दैट यूज नहीं करते हैं। योर को हमने किस में किया है? देयर में। ठीक है। अच्छा, एक और चीज हम जो यहाँ पे सीखने वाली है वो सीखेंगे। व्हेन अ सेंटेंस बिगिंस विद डू नॉट, ठीक है, डू नॉट और डोंट, तो उसमें जो हमारी इनडायरेक्ट स्पीच है उसमें हम किस तरीके से उसको यूज करते हैं? नॉट टू। तो हमारा डोंट किस में यूज हो जाता है? नॉट टू में। ऑलराइट, तो आज मैं जैसे कि आपको स्टार्टिंग में वीडियो के बताया कि आज हम सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि आपको पता चले कि एक्चुअल में हमें कौन सी चीजों को अंडरलाइन करते हुए चलना है। कल मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन कौन सी चीज को किस किस चीज में ट्रांसफॉर्म करना होता है। चीज मतलब अब चीजें बहुत सारी हैं, जैसे कि आप देख ही रहे हैं, आपको रिपोर्टिंग वर्ब्स को करना होता है, कंजंक्शन को दिमाग में रखना होता है, आपके प्रोनाउंस चेंज होते हैं, उसके बाद आपके टेंसेस चेंज होंगे, राइट। उसके बाद आपके सेंटेंसेस को उसके बाद आपके मोडाल्स चेंज होंगे, और उसके बाद आपके एक्सटेंडिंग वर्ड्स चेंज होंगे। तो इन सब चीजों की मैं आपको कल एक पूरी चार्ट दूंगी, और उस चार्ट को देखकर फिर हम एप्लीकेबल करेंगे, और फिर हम प्रीवियस जो हम ये क्वेश्चंस किए हुए हैं उन पर जाएंगे वापस, और फिर देखेंगे कि वो चीजें किस तरीके से एप्लीकेबल हो रही हैं। ऑलराइट, सो हियर इज क्वेश्चन नंबर 6। I shall remain here and the taller won't be able to find me, she said, उसने कहा। तो अब she said है, उसने कहा, तो ये इसमें कुछ इंस्ट्रक्ट तो कर नहीं रही है, तो said जो है said में ही चेंज हो जाएगा। ऑलराइट, और यहाँ पे हमारे इन्वर्टेड कॉमास को हम that से रिप्लेस कर देंगे। she said that, अब देखिए आप हर किसी में वो चीज है, एक ही नजर में देख लीजिए। हाँ, वो है हमारा मोडाल जो है शेल शुड में चेंज होगा। ऑलराइट, अब देखिए क्या वो हर उसमें शुड चेंज हुआ है? शुड है, वुड है एंड कुड है। ये वुड है एंड ये कुड है, तो हमने अपनी तरफ से कोई भी चेंजेस नहीं लगाने हैं, तो ये हमारे देखते ही एलिमिनेट हो गए हैं। अब आपके पास 2 बचते हैं। ऑलराइट, और उसके बाद हमारे पास एक यहाँ पर अब एक्सटेंडिंग वर्ड है। हेयर को हम किस में चेंज करेंगे, किस में ट्रांसफॉर्म करेंगे? देयर में। ऑलराइट, अब देखिए, अब ऑप्शन नंबर 1 पे पढ़िए आप। She said that she should remain there and the tailor won't be able to find me. तो इसमें won't जो है वो नहीं आना चाहिए था, क्योंकि अगर देखिए यहाँ पर आप शुड यूज कर रहे हैं, यहाँ पे वॉन्ट यूज कर रहे हैं, ये आपके टेंस की कॉन्टिन्यूटी को क्या करता है? ब्रेक कर देता है, तो इसीलिए ये भी आपका क्या होगा? एलिमिनेट हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर 2, शी सेड दैट शी शुड रिमेन देयर एंड द टॉलर वुड नॉट बी एबल टू फाइंड हर, तो ये क्या है आपका? ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। ओके, यहाँ पे 2 होना चाहिए था। तो इसमें सेड जो है सेड में ही ट्रांसफॉर्म हुआ है, और हमने कंजक्शन कौन सा यूज किया है? दैट। इसमें हमारा मोडाल विल या शेल जो भी रहेगा वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा? वुड में।
यहाँ पे एक्सटेंशन वर्ड था हमारा हेयर, जो कि किस में ट्रांसफॉर्म हुआ है, देयर में। और हमारा प्रोनाउंस आई किस में ट्रांसफॉर्म हो गया है, उसमें, वह, शी, वह। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द डीलर सेड either make your purchases or walk out of my shop। अब बताइए इसमें क्या होगा। द डीलर, इसमें आप सबसे पहले जब आप पढ़ते हैं तो आपको रिपोर्टिंग स्पीच से क्या पता चलता है कि रिपोर्टिंग वर्ब आपके जो ऑप्शन में है वो किस तरीके का होना चाहिए। देखिए ये जो इंसान है आपको एक तरीके से क्या कर रहा है, इंस्ट्रक्ट कर रहा है, या तो आप मेरी दुकान से कुछ खरीदिए, नहीं तो आप मेरी दुकान से वॉकआउट या बाहर निकल जाइए। ठीक है, अब इसमें वो रिक्वेस्ट तो नहीं कर रहा है, तो ये क्या होगा, ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। हम इसमें ऑर्डर यूज नहीं करते यूजुअली। ऑर्डर्स हम किस चीज के लिए यूज करेंगे, ऑर्डर भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर आप ये ऑप्शन पढ़ेंगे, टू मेक हिज परचेजेस एंड वॉक आउट ऑफ हिज शॉप। देखिए ये तो आपका जो दे रखा है सेंटेंस उससे बिल्कुल भी मैच नहीं कर सकता, बल्कि लेकिन मैंने आपको ऑर्डर का बताया। ऑर्डर हम जनरली यूज करते हैं जब आपको कोई भी मिलिट्री चीज आपको ऑर्डर देती है या आपकी टीचर कुछ ऑर्डर देती है। हम कभी भी नॉर्मल टॉक्स में क्या करते हैं, ऑर्डर्स नहीं देते, हम या तो इंस्ट्रक्ट करते हैं या नॉर्मल टॉक्स करते हैं, राइट। तो इसीलिए ये ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। द डीलर टोल्ड द कस्टमर दैट ही वुड ईदर मेक हिज परचेसेस और वॉक आउट ऑफ हिज शॉप। ऑलराइट, और हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या है, द डीलर टोल्ड द कस्टमर दैट ही शुड ईदर मेक हिज परचेसेस और वॉक आउट ऑफ हिज शॉप। देखिए हम यहाँ पर वुड यूज कर रहे हैं और यहाँ पर हम शुड यूज कर रहे हैं। आप नॉर्मली जब आप बात करते हैं या तो कर लीजिए, जब आप इस तरीके से बात करते हैं, या तो आप हमारी दुकान से कुछ खरीद लीजिए, नहीं तो बाहर चले जाइए, तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, शुड यूज करते हैं। ऑलराइट, या तो आप हमारी दुकान से कुछ खरीद लीजिए, नहीं तो आप बाहर चले जाइए। ठीक है, हम इस तरीके से नहीं बोलेंगे खरीद लीजिएगा फिर बाहर चले जाइएगा, हम ऐसा बोलते हैं क्या, नहीं। तो इसीलिए ये ऑप्शन एलिमिनेट होता है और ये ऑप्शन क्या होता है, राइट होता है। देखिए आप जो भी पढ़ते हैं इंग्लिश में, अगर आपकी हिंदी अच्छी है या फिर आपकी कोई भी मदर टंग है, आप उस सेंटेंस को अपनी मदर टंग के साथ रिलेट करके देखिए और उस चीज को अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में बोलकर देखिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे शुड यूज होना चाहिए या वुड। ठीक है, इंग्लिश बहुत हार्ड लैंग्वेज नहीं है, इट जस्ट दैट कि हम अपनी इंग्लिश को अपनी मदर टंग के साथ रिलेट कर नहीं पाते हैं। आप जितना ज्यादा रिलेट करेंगे इंग्लिश को अपनी मदर टंग के साथ, उतनी इजीली आप इंग्लिश को लर्न कर सकते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पे हमारा रिपोर्टिंग वर्ब सेड किस में ट्रांसफॉर्म हुआ है, टोल्ड में। हमारा यहाँ पे टोल्ड के साथ हम कंजंक्शन नहीं लगाते हैं, तो कंजंक्शन यूज नहीं हुआ है। हमारे यहाँ पे मोडाल यूज हुआ है शुड, और यहाँ पे हमने प्रोनाउन योर को किस में ट्रांसफॉर्म किया है, हिज में। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 8, he said I do not wish to see any of you go away। तो उसने कहा मैं तुम लोगों में से किसी को नहीं देखना चाहता हूं, चले जाओ। काफी गुस्से में है ये इंसान। ऑलराइट, देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है टेंस, तो जो प्रेजेंट टेंस है इंडेफिनिट, ये पास्ट इंडेफिनिट में ही चेंज होता है। ऑलराइट, ये हमारा परफेक्ट में चेंज नहीं होगा, या फिर ये प्रेजेंट में ही नहीं रहेगा। हमने क्या चीजें फर्स्ट ग्लैंस में ही देख लेनी है कि यहाँ पर ये जो है रिपोर्टिंग स्पीच हमारी, ये किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, जो कि पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसफॉर्म होती है। ऑलराइट,
तो ये हमारा एलिमिनेट हो जाएगा और ये भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको ट्रांसफॉर्म करना होता है पास्ट में, लेकिन ये अभी भी क्या है, हमारे प्रेजेंट में ही दिए है। तो इसीलिए दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए हैं और अब आप बचते हैं दो ऑप्शंस के साथ। अब देखिए, उसने बोला आई डू नॉट विश टू सी एनी ऑफ यू, गो अवे। ये देखिए, ये कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, वो बोल रहा है इंसान नॉर्मल, गुस्से में है हालांकि, लेकिन ये इंस्ट्रक्शन नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे टोल्ड यूज नहीं होगा, और टोल्ड हमारा दैट के साथ यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसीलिए ये एलिमिनेट हो जाता है। तो आप किस ऑप्शन के साथ बचते हैं? ऑप्शन नंबर 2 ओनली, विच इज ऑल्सो योर राइट आंसर। सेड यहाँ पे सेड ही रहा है, और हमने कंजंक्शन यूज किया है दैट टू कनेक्ट आर रिपोर्टिंग स्पीच एंड रिपोर्टिंग वर्ब। आई जो है वो ही में ट्रांसफॉर्म हो गया है। उसने कहा मैं तुम लोगों को देखना नहीं चाहता हूं। तो जो आप इंसान हैं, आपने किसी थर्ड पर्सन से जाके बोला है, तो क्या बोलेंगे आप? वह, उसने कहा, ठीक है, वह किसी को नहीं देखना चाहता है, चले जाओ। क्वेश्चन नंबर 9, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ योर बर्थडे, वी सेड, हमने कहा। तो ये जो है आप ये देखेंगे, आप इसमें क्या कर रहे हैं, किसी इंसान को ग्रीट कर रहे हैं, विश कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इसमें क्या करेंगे, या तो ग्रीटेड करेंगे या तो विश करेंगे, प्रेड नहीं करेंगे, सेड नहीं बोलेंगे हम। ऑलराइट, जब आपको ऑप्शन में विश दिया हुआ है तो हम सेड नहीं बोलेंगे। अब ये पढ़िए ऑप्शन नंबर 1, वी ग्रीटेड हिम ऑन हिज बर्थडे। ऑलराइट, ये ठीक है। अब ऑप्शन नंबर 3 पढ़िए, वी विश्ड हिम मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ हिज बर्थडे। अब देखिए, मैंने जैसे कि बोला, आपको जितना गिवन ऑप्शन में गिवन सेंटेंस में दिया होता है, उतना ही आप अपने गिवन ऑप्शन में क्या करेंगे, सर्च करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसमें जब आप देखते हैं तो काफी कुछ मिसिंग है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको एलिमिनेट कर देंगे और इसको ऑप्ट कर लेंगे। आप चीजें समझते हुए चल रहे हैं कि किस तरीके से हम चीजों को एलिमिनेट करते हैं। देखिए, मैंने आपको बोला ग्रीट एंड विश हम दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमने ये ऑप्शन को क्या किया है, एलिमिनेट कर दिया है। सो व्हाट्स द राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 3। तो आपका रिपोर्टिंग वर्ब सेड जो है यहाँ पे विश्ड में हमने ट्रांसफॉर्म किया है, और विश्ड के साथ हम दैट यूज नहीं करेंगे। ऑलराइट, ओके। अब यहाँ पे हमारा प्रोनाउन हिम, योर किस में ट्रांसफॉर्म हो गया है, हिम में। हमने उसको बोला हैप्पी बर्थडे, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। तो जब हम थर्ड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे तब हम उसको हिम बोलेंगे। ऑलराइट, ओके। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। ऑलराइट, इसके बाद हम कल भी क्लास लेंगे नरेशन पर, और नरेशन पे कल हम और भी चीज़ें सीखेंगे। मैंने जैसे कि अभी आपको ऑलरेडी बता दिया है, कल मैं आपको चार्ट दूंगी, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम उसके चार्ट की एप्लीकेशन देखेंगे अभी सारे क्वेश्चंस में। फिर अ सोल्जर एंड अफ्रेड ऑफ फाइटिंग, सेड बाबर। बाबर ने कहा हताश होकर, एक सोल्जर, और वो भी किससे, लड़ने से घबरा रहा है। ऑलराइट, अब देखिए, अब इसमें ऑप्शंस देखिए आप। बाबर एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, सरप्राइज इज समथिंग फॉर गुड, राइट। तो यहाँ पे तो वो, इसका मतलब क्या होता है आपका, ये आपकी कोई चीज ऐसी होती है जो हताश या जो अपसेट करने वाली इंसान को दिखाती है, तो ये सरप्राइज तो नहीं होगा, एलिमिनेट कीजिए। एड्रेसिंग अ सोल्जर, बाबर accused him that he should be afraid of fighting। अब देखिए, आपके जो गिवन सेंटेंस है उसका इसने पूरा ही क्या कर दिया है, क्या किया है इसने,
पूरा सेंस ही चेंज कर दिया है। तो हमें ऐसे ऑप्शंस को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। अब हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 पढ़िए आप। बाबर कर्स द सोल्जर हु वाज अफ्रेड ऑफ फाइटिंग। ऑलराइट, अब एक बार ये ऑप्शन नंबर 4 को भी पढ़ लेते हैं। बाबर cursed and exclaimed that a soldier should not be afraid of fighting। क्या यही बोलना चाहता है बाबर? यस, who was afraid of fighting। देखिए वो एक तरीके से एक्सक्लेम्ड हो रहा है और वो बोल रहा है कि एक सोल्जर को फाइट से कभी भी अफ्रेड या फिर घबराना नहीं चाहिए। तो इसीलिए ये ऑप्शन नंबर 3 हमारा एलिमिनेट हो जाएगा और ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे हमारा रिपोर्टिंग वर्ब सेड किसमें ट्रांसफॉर्म हुआ है, कर्स्ड एंड एक्सक्लेम्ड में। और हमने कंजंक्शन कौन सा यूज किया है यहाँ पर, दैट। सो अब हमारी क्लास की यहाँ पे एंडिंग हो गई है। आज मैंने आपको 10 क्वेश्चंस करवाए हैं, कल भी मैं आपको 10 क्वेश्चंस करवाऊंगी, लेकिन कल मैं आपके साथ और चीज़ों के साथ आऊंगी, चार्ट्स के साथ आऊंगी। फिर मैं आपको इजीली सारी चीज़ें कैसे एप्लीकेशन होती है उन सभी ट्रांसफॉर्मेशन की आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए आप मेरी कल की क्लास ज़रूर देखें। मैं आज की क्लास में भी आपके लिए वो चार्ट्स लेकर आ सकती थी, लेकिन मैं नहीं लेकर आई, क्योंकि देखिए किसी भी चीज़ की एप्लीकेशन को समझने के लिए आपको पहले पता तो होना चाहिए कि वो क्वेश्चंस एक्चुअल में होते कैसे हैं। ठीक है, अगर आप मेरी फर्स्ट क्लास स्किप करके डायरेक्ट सेकंड क्लास देखते हैं तो भी आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अब जब तक आप चीज़ों में स्ट्रगल नहीं करेंगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि हाँ इस चीज़ की यहाँ पर एप्लीकेशन है। आज आपने चीज़ों में स्ट्रगल किया कि कौन सा टेंस कहाँ पे किस तरीके से चेंज हो रहा है, आपको नहीं समझ आया। कौन सा मोडाल कहाँ पे कैसे चेंज हो रहा है, आपको नहीं समझ आया। आपको कौन सा एक्सटेंशन वर्ड कहाँ पे किस तरीके से चेंज करना चाहिए वो नहीं समझ आया। तो आज आप बहुत स्ट्रगल किए हैं। जब आज आप स्ट्रगल कर लिए हैं, कल तो आपको इन सब चीज़ों की एप्लीकेशन बेटर समझ आएगी। ऑलराइट, तो होपफुली कल आप क्लास करेंगे मेरी। टिल देन, बाय बाय। It's time to sign off. Thank you so much for watching me here on Commerce Excel.